हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कैपुला। कैपुला इज अ थिन बोन प्लेस्ड ऑन द पोस्टेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज। स्कैपुला एक थिन बोन है जो थोरेसिक केज के पोस्टेरोलैटरली होती है। द स्कैपुला हैज टू सरफेस, थ्री बॉर्डर्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री प्रोसेसेस। साइड डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें तीन पॉइंट दिए गए हैं। इट्स lateral or glenoid angle it's large and bears the glenoid cavity। ये सेंटेंस में ये कहा गया है कि लेटरल और ग्लिनॉइड एंगल लार्ज होता है और इसमें ग्लिनॉइड कैविटी होती है। द डोर्सल सरफेस इज डिवाइड बाय द ट्रायंगुलर स्पाइन इनटू द सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। डोर्सल सरफेस दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस। इट्स अक्यूट इंफीरियर एंगल इज अ डायरेक्ट डाउनवर्ड। इंफीरियर एंगल को हमको डाउनवर्ड होल्ड करके रखना है, इससे हम क्लेविकल का किस साइड का है उसका पता लगा सकते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्लेविकल हैज़ टू सरफेस, कोस्टल सरफेस एंड डोर्सल सरफेस, थ्री बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, थ्री एंगल, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, लेटरल एंगल एंड थ्री प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस एंड कोरोकॉइड प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरफेसेस। कोस्टल सरफेस और इसको अदर नेम सबस्कैपुलर फोसा भी बोला जाता है। इट इज़ कॉन्केव एंड डायरेक्ट मीडियली फॉरवर्ड। ये कॉन्केव होती है एंड मीडियली होती है आगे के साइड। इट्स मार्क बाय थ्री लॉन्गिट्यूडनल रिज। थ्री लॉन्गिट्यूडनल रिज भी होती है इसमें। अनदर थिक रिज एट जॉइन द लैटरल बॉर्डर। दिस पार्ट ऑफ द बोन ऑलमोस्ट रोड लाइक। Dorsal surface give attachment to the spine of the scapula, which is divide the surface into the smaller supraspinatus fossa and larger infraspinatus fossa। एक स्पाइनस प्रोसेस होती है जो डोर्सल सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करती है। स्मॉलर सुप्रास्पाइनेटस जो ऊपर का फोसा होता है एंड लार्जर इंफ्रास्पाइनेटस जो नीचे का फोसा होता है। द टू फोसास आर कनेक्टेड बाय द स्पाइनोग्लिनोइड नॉच सिचुएटेड लेटरल द रूट ऑफ द स्पाइन। स्पाइन का जो मूल होता है उस उधर इसको स्पाइनोग्लिनोइड नॉच बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं बॉर्डर की। सुपीरियर बॉर्डर इट इज़ द शॉर्टेस्ट, ये सबसे छोटी बॉर्डर होती है। नियर द रूट ऑफ द कोरोकॉइड प्रोसेस इट प्रेजेंट द सुप्रास्कैपुलर नॉच। ये कोरोकॉइड प्रोसेस के पास होती है और सुप्रास्कैपुलर नॉच के प्रेजेंट करती है। लेटरल बॉर्डर इट इज़ द थिक बॉर्डर एट द अपर एंड इट इज़ प्रेजेंट द इंफ्राग्लेनर ट्यूबरकल। ये एक थिक बॉर्डर है और इसके ऊपर इंफ्राग्लेनर ट्यूबरकल भी होता है। मीडियल बॉर्डर इट इज़ द थिन बॉर्डर। इट इज़ एक्सटेंड द सुपीरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल। सुपीरियर एंगल और इंफीरियर एंगल के बीच में मीडियल बॉर्डर होती है। एंगल की अगर हम बात करें तो सुपीरियर एंगल इट लाइज एट द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। सुपीरियर एंगल ये मीडियली होता है सुपीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर के बीच में। इंफीरियर एंगल की अगर बात करें तो इट इज़ द मोर पॉइंटेड एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। इंफीरियर एंगल डाउनवर्ड होता है। इट्स कवर द सेवंथ रिब और सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज। Lateral angle or glenoid angle it is broad and bears the glenoid cavity of fossa which is direct forward laterally and slightly upward. A supraglenoid tubercle is present above the glenoid cavity. glenoid cavity के ऊपर supraglenoid tubercle प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोसेस की। तो सबसे पहले आती है स्पाइनस प्रोसेस। It is a triangular plate of bone with three borders: anterior border, lateral border and posterior border and two surface. The posterior border is of spine is called the crest of the spine. The crest has upper and lower lips. The spine divides the dorsal surface scapula into supraspinatus and infraspinatus fossa. एक्रोमियम प्रोसेस की अगर हम बात करें तो expanded plate has two border, medial border and lateral border, two surface, superior surface and inferior surface and a facet of the clavicle. clavicle के joint होने के लिए इसके ऊपर एक facet होता है। कोरोकॉइड प्रोसेस जिसका ग्रीक नेम है क्रोबिक, कौवे की चोंच जैसा। इट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड स्लाइटली लेटरली। इट्स बेंड द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन।
It compares the root, lateral and medial border, superior aspect on and tip। तो ये देखिए इसमें डायग्राम दिया गया है, ये है एक्रोमियम प्रोसेस, ये है कोराकट प्रोसेस, ये सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और ये ग्लिनॉइड कैविटी, ये ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर सुप्राग्लैंडर ट्यूबरकल, ये सुप्रास्कैपुलर नॉच है और ये डोर्सल एस्पेक्ट से दिखाया गया है। तो ये है स्पाइनस प्रोसेस, ये है इसकी अपर बॉर्डर, इसकी लोअर बॉर्डर एंड ये डिवाइड करता है सुप्रास्पाइनेटस फोसा, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा एंड इधर ये इंफ्राग्लैंडर ट्यूबरकल भी दिखाया गया है। तो ये डायग्राम भी आपको याद कर लेना है। तो अब हम आ जाते हैं अटैचमेंट पे। तो सबसे पहले सरफेस की अटैचमेंट देख लेते हैं। द सबस्कैपुलारिस मसल अराइज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द सबस्कैपुलर फोसा। ये कोस्टल सरफेस के सबस्कैपुलर फोसा पे सबस्कैपुलर मसल का ओरिजिन बताया गया है। सुप्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन बताया गया है सुप्रास्पाइनेटस फोसा के मीडियल 2/3 पे। इंफ्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन बताया गया है इंफ्रास्पाइनेटस फोसा के मीडियल 2/3 पे। अभी हम बॉर्डर्स की अटैचमेंट की बात करें तो इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहाइड मसल्स ओरिजिन्स द अपर बॉर्डर द नियर सुप्रास्कैपुलर नॉच। ये सुप्रास्कैपुलर नॉच के नियर से इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहाइड मसल्स का ओरिजिन होता है। ट्रांसवर्स स्कैपुलर और सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट ब्रिज अक्रॉस द सुप्रास्कैपुलर नॉच एंड कॉन्केव into the foramen which transmit the suprascapular nerve. The subscapular vessels it lie above the ligament। ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रास्कैपुलर नॉच के ऊपर ये सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट बनाता है जिसमें से नर्व्स और वेसल्स सारी पास होती है। लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाइज इस इंफ्राग्लैंडर ट्यूबरकल से ओरिजिन होती है। टीरिस माइनर जो है वो 2 lips from the upper 2/3 of the rough strip can dorsal surface of the long lateral border circumflex artery lies between the two tips। teres minor muscle is डोर्सल सरफेस के लेटरल बॉर्डर पे ओरिजिन होती है और टेरिस मेजर जो है लोअर 1/3 के डोर्सल एस्पेक्ट पे लेटरल बॉर्डर पे ओरिजिन होती है। अभी हम बात करें लिवेटर स्कैपुलाई तो ये इंसर्शन होती है डोर्सल एस्पेक्ट से मीडियल बॉर्डर पर और ओमोहाइड माइनर ये डोर्सल एस्पेक्ट पे मीडियल बॉर्डर के ऑपोजिट रूट ऑफ द स्पाइन पे। ओमोहाइड मेजर इज डोर्सल एस्पेक्ट के मीडियल बॉर्डर बिटवीन द रूट ऑफ द स्पाइन एंड इंफीरियर एंगल पे इंसर्शन होती है। एंगल की अगर हम बात करें तो सेरेटस एंटीरियर्स जो है वो मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोस्टल सरफेस, 1 digitation फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू द रूट ऑफ द स्पाइन, 2 digitation टू द मीडियल बॉर्डर, 5 digitation इंफीरियर एंगल। लेटिसमस डोर्जी है वो इंफीरियर एंगल से ओरिजिन होती है। द मार्जिन ऑफ द ग्लेनोइड कैविटी गिव अटैचमेंट टू द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट ग्लिनोइडल लैब्रम। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई ये ओरिजिन होती है सुप्राग्लैंडर ट्यूबरकल से। अभी इधर देखिए ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन बताया गया है अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन इनटू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियम प्रोसेस एंड डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन बताया गया है लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन एंड द लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियम प्रोसेस। द एक्रोमियल फाइबर्स आर मल्टीपेनेट। The margin of the facet clavicle on the medial aspect acromion process give attachment to the capsule of the acromioclavicular joint। पेक्टोरालिस मेजर का इंसर्जन बताया गया है मीडियल बॉर्डर एंड द सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस पे। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई का ओरिजिन बताया गया है लेटरल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस एंड कोरेकोब्लेकियालिस का ओरिजिन बताया गया है मीडियल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस। कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट अटैच होता है रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस से। कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है कोराकोइड प्रोसेस से। ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट एंड द कॉर्नर पार्ट नियर टू द रूट। कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट अटैच होता है फर्स्ट ए लेटरल बॉर्डर ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस एंड बी मीडियल साइड ऑफ द टिप ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस।
ऑसिफिकेशन की अगर हम बात करें, द स्कैपुला ऑसिफाई इन 8 सेंटर, द 1 प्राइमरी सेंटर्स एंड 7 secondary center. 1 primary center appear near the cavity into the 8 week of the development. The first secondary center appear in the middle the coracoid process during the first year and fuse the 15 year. The दूसरा है जो सब कोराइड सेंटर अपीयर इन द रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस इन ड्यूरिंग द 10th ईयर एंड फ्यूज द 40 to 70 ईयर्स. तीसरा है वो है including 2 of the acromion process, the one for the lower part of the rim and glenoid cavity, one for the medial border of the inferior angle and appear in the puberty and fused by the 20 year. स्कैपुला की क्लिनिकल एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो पैरालिसिस ऑफ द सेरेटस एंटीरियर क्यूज द विंगिंग ऑफ द स्कैपुला. द मीडियल बॉर्डर बोन्स बिकम द अनइडियली prominent and the arm cannot be abduct beyond the 90 degree. ये कहना चाह रहे हैं कि सेरेटस एंटीरियर के वजह से विंगिंग ऑफ द स्कैपुला नाम की डिसीज होती है जिसमें व्यक्ति अपना हाथ 19 डिग्री से ऊपर उठा नहीं सकता है. द स्कैफोल्ड स्कैपुला इज अ डेवलपमेंटल एनोमली विच मीडियल बॉर्डर कॉन्केव. तो ये है अटैचमेंट वाला डायग्राम, ये है कोस्टल सरफेस. तो ये सब स्कैपुलर मसल, ये सेरेटस एंटीरियर मसल, ये सुप्रा स्कैपुलर नॉच पे इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहॉइड मसल्स का ओरिजिन है. ये कोरेकोइड प्रोसेस पे शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई एंड कोरेकोब्रेकियलिस का ओरिजिन है. कोरेकोब्रेकियलिस लिगामेंट का अटैचमेंट पेक्टोरालिस मेजर माइनर मसल्स का इंसर्शन है. कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट है. ये इंफ्राग्लेनर ट्यूबरकल पर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई का ओरिजिन है और ये सुप्राग्लेनर ट्यूबरकल पर लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई का ओरिजिन है. डोर्सल सरफेस के अटैचमेंट की बात करते हैं तो ये स्पाइनस प्रोसेस के लोअर बॉर्डर पे डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन है और अपर बॉर्डर पे ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन है. ये लिवेटर स्कैपुलाई मसल्स का इंसर्शन मिडियल बॉर्डर पे दिया गया है. सुप्रास्पाइनेटस फोसा पे सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस पे इंफ्रास्पाइनेटस मसल और लेटर बॉर्डर पे हम देखें तो ये टेरिस माइनर का जो 2 पार्ट से उसके बीच में से सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी जा रही होती है. इसके नीचे अगर हम आ जाए तो टेरिस मेजर का ओरिजिन है और इंफीरियर एंगल पे लैटिसमस डोर्सी का हमको ओरिजिन देखने को मिलता है. मिडियल बॉर्डर पे हम आ जाए तो सबसे पहले ओमोहॉइड माइनर का इंसर्शन है, फिर ओमोहॉइड मेजर का इंसर्शन है. ये देखिए वही सारी मसल्स का ओरिजिन इन लोगों ने सुपीरियर एक्सेप्ट से भी बताया गया है, ये आपको याद रख लेनी है. और इस डायग्राम में सारे ऑसिफिकेशन के जो सेंटर्स है वो दिखाए गए हैं और ये विंगिंग ऑफ स्कैपुला की डायग्राम है जिसमें प्रोमिनेंट मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला दिखाई हमको दे रही है और इस साइड नॉर्मल स्कैपुला दिखाई दिया गया है. तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.